हेलो। अ, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अ, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक है कि आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यूरो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल है। इस पे मैं वक्तन वक्तन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो डिफरेंट तरह की होती है, स्कॉलरशिप के मुतालिक, अपॉइंटमेंट के मुतालिक, वीज़ा के मुतालिक, या डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है स्कॉलरशिप के लिए या वीज़ा के लिए ज़रूरी है, उस तरह की बनाता रहता हूँ। तो ये सारी वीडियो सबसे पहले मैं अपने आप ही इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं इसका एक्सपीरियंस खुद करता हूँ। जब मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ, देन मैं उस पे उसके मुतालिक वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे वो वीज़ा के मुतालिक हो या किसी तरह की अपॉइंटमेंट के मुतालिक हो या डॉक्यूमेंट के मुतालिक। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो कि मैंने खुद इस चीज़ पे इस फेज़ से ना गुज़रा हूँ। तो जो आज का वीडियो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक है। वो सारा फेज़ भी मैंने खुद जब कंप्लीट किया है, देन मैंने सोचा मैं आप लोगों तक ज़रूर इसको शेयर करूँ, क्योंकि पोलैंड में स्पेशली जो लाइसेंस है वो हम पोलैंड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पोलैंड में अपना कन्वर्ट करवाया है। क्योंकि पोलैंड में काफ़ी तरह की एजेंसीज़ हैं, कोई फर्म्स हैं जो आपसे अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करने से पहले मैंने एक फर्म से खुद रब्ता किया था, उन्होंने मुझे इसके 1200 पोलिश स्वाते की डिमांड की थी, आप हमें दें, हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। जो कि इतना ज़्यादा कोई साइंस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसीजर है। जस्ट उन्होंने बस डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी थी, जो मैंने खुद की है, मैंने उनकी कोई हेल्प नहीं की। वो सारा मैंने खुद ही रीड आउट करके खुद किया है, और मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी पैसे ज़ाया ना करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खुद सारा कुछ करें। तो मैंने सोचा कि डिटेल पे वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग को पा सकें। सबसे पहले तो जो ड्राइविंग लाइसेंस किन-किन कंट्रीज़ का कन्वर्ट होता है, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मैं इस साइड की इसलिए ज़्यादा बात करता हूँ कि जो एशियन है वो इधर आके अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाते हैं। जैसे फ़िलिपीन हो गया, तो आप लोग भी इधर अपना यूरोप में स्पेशली पोलैंड में ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये बेसिकली अगर आपको फिर भी कोई मसला हो कि अगर आप करवा सकते हैं कि नहीं, मुझे ज़रा इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ये आई थिंक सो जिनेवा और वियना कन्वेंशन के तहत जो कंट्रीज़ इनके मेंबर हैं या पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ वो कंट्रीज़ करवा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट। उसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश तो एग्ज़ैक्टली 100% इन कंट्रीज़ का हिस्सा थे, तो इसलिए इनका तो मुझे डेफ़िनेटली कन्फर्म है, ये लोग तो करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे कुछ लोग देखे हैं, जिन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करवाया है। तो आ जाएँ, मैं अब सबसे पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपके पास पाकिस्तानी या इंडियन किसी भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, जब आप पोलैंड आ जाते हो लीगली, तो आने के बाद आपको एटलीस्ट 6 मंथ आप उसी ड्राइविंग लाइसेंस पे अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उस पे आप जॉब नहीं कर सकते। जॉब किस तरह की? जिस तरह उबर है या फ्लीट की जॉब है, या या उबर होगी या बोल्ट होगी, इस तरह की कोई भी जॉब नहीं कर सकते। पहले आप कर सकते थे, लेकिन अभी 3 से 4 मंथ पहले पोलिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन किया है कि सिर्फ पोलिश लाइसेंस पे ही आप इस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। तो आप पाकिस्तानी या किसी भी तरह के लाइसेंस पे सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। जब आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, 180 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करवा सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 से 6 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको उस ऑफ़िस से मिलेगा जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करके देगा। मैं ऑफ़िस का भी आपको बताता हूँ कि ऑफ़िस कौन-सा है। आपका पासपोर्ट हो जाएगा, या आप उधर जाएँगे तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। कोशिश करें किसी पोलिश नेटिव स्पीकर को साथ ले जाएँ जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प कर दे, तो अच्छा है। अगर आपसे फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आप मेरे पास अपना मेरा फॉर्म फिल हुआ पड़ा हुआ है, वो मैं आप लोगों तक शेयर कर दूँगा। दूसरा पासपोर्ट आपका, ठीक है। तीसरी आपका वैलिड वीज़ा, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो ठीक है, अगर आपके पास वीज़ा आपका एक्सपायर हो चुका है तो फिर आपके पास टीआरसी होगी, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो होता है। अब अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो फिर आपके पास आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी होती है जब आप फिंगरप्रिंट देते हो टीआरसी की एप्लीकेशन के लिए। आपके पास स्टैंप लगी होगी जो शो करता है कि आप पोलैंड में लीगली हो। आप उसकी कॉपी कर लीजिएगा साथ, उसको दिखा दीजिएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो आपको एक कन्फर्मेशन लेटर लेना पड़ेगा वो जॉन वेवर्शिप ऑफिस से, जिधर आपने अपनी टीआरसी की एप्लीकेशन को अप्लाई किया है। वो आपको कन्फर्मेशन पेपर देंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस है। इसका मतलब आप पोलैंड में लीगली हो, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो इन प्रोसेस चल रही है। ये इन 4 डॉक्यूमेंट से कोई आपके पास एक होना चाहिए। मेरे केस में मेरे पास टीआरसी था मेरा। हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको। ये कुछ सिटी में ज़रूरी है, कुछ में नहीं, लेकिन अभी ये ज़रूरी कर दिया गया है। जैसे हम संबल दवानिया भी कह सकते हैं, लीज़ कॉन्ट्रैक्ट, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, जिधर आप रह रहे हो उस जगह कॉन्ट्रैक्ट, या आप इस जगह पे रह रहे हो।
उसके बाद इसको आपने आपको जब कुछ ऐसा पता होगा कि ज़मल दवाने के लिए आप उसको अपने हाउस को कॉन्ट्रैक्ट को जो भी आपका एड्रेस होता है उसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको फ़ोटो चाहिए, जो नॉर्मल फ़ोटो होती है वो चाहिए आपको सिंपल। उसके अलावा आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसकी कॉपी चाहिए इंग्लिश में। इसके अलावा जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आपने उसको पॉलिश में सॉन ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करवाना है। पॉलिश में कहाँ से करवाना है? जिस सिटी में आप कहीं कहीं से भी करवा सकते हो, कोई इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ स्वॉन ट्रांसलेटर होना चाहिए। आपने इंग्लिश टू पॉलिश करवाना है, वो आप किसी से भी करवा सकते हो, वो 1-2 दिन में आपको कर देंगे। इसके डिफरेंट चार्जेस हैं, 100 टू 200 पॉलिश करने के दरमियान इसके चार्जेस होते हैं। 100 जो फीस है ये आपने अपनी लाइसेंस की फीस पे करनी है, जो कि ये प्रिंटिंग फीस कह लें आप, एक किस्म की प्रिंटिंग फीस है जस्ट ओनली। सर 100 आपने पे करना है इस सारे प्रोसीजर का। फीस के अलावा ये फीस आपने कहाँ पे करनी है, मैं इसका आपको थोड़ा सा आगे जाके वीडियो में बता दूंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने किधर जाना है? आपने चले जाना है उर्जोन मेओस्तो में। और जॉन मेओस्तो क्या है? ये एक इनका ऑफिस है, सिटी हॉल भी हम इसको कहते हैं। बेसिकली ये एक काफ़ी बड़ा ऑफिस है, इसके अंदर छोटे-छोटे सब ऑफिसेज़ कह लें आप। इसके अंदर कोई कोई पैसल नंबर वाला डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है, कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वाला और कोई आपके लाइसेंस वाला। मैंने कैटोइसा में अप्लाई कर किया था, तो इसलिए मैं कैटोइसा में जस्ट मैंने अपनी फाइल सबमिट करवाई थी, लेकिन मैंने जो अप्लाई अपना प्रॉपर लाइसेंस किया है वो मैंने क्राको में किया था। ये आप ऑफिस का नाम चेक कर लें, ये कैटोइसा में मैं रह रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये ऑफिस इस जगह पे है, फ्रांसिस्का 17 पे ऑफिस है और ये ऑफिस है। आप जिस सिटी में भी है आप उधर सर्च करेंगे तो आपको इजीली ये अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफिस है और जॉन मेओस्तो, इसके अंदर छोटा सा डिपार्टमेंट है, आप ये कह लें, वो आपको मिल जाएगा। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके इस ऑफिस चले जाना है और इनको जाके बोलना है कि आपको पीकेके नंबर बनवाना है। पीकेके नंबर क्या है? पीकेके नंबर एक 20 डिजिट्स का एक नंबर होगा, जिसकी बेस पे आपका लाइसेंस कन्वर्ट होगा, जो कि आपका हर जगह वही चलता है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इसके दफ्तर चले जाएंगे, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। उनको बोलेंगे मुझे पीकेके नंबर चाहिए, आपको इस ऑफिस में अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप कराको में अप्लाई कर रहे हैं जैसे मैंने किया है, तो कराको में आप अपॉइंटमेंट बुक एडवांस भी कर सकते हैं, वरना सुबह चले जाएँ, वहाँ पे आप जाकर सुबह भी अपनी रसीद निकाल सकते हैं मशीन से कि आपकी अपॉइंटमेंट की। इसके बाद आपने जाने के बाद उनको जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और जो भी वहाँ होगा, तो आपने उनको कहना है मुझे पीके के नंबर चाहिए और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है। ये आपने लाज़मी नहीं कहना है, क्योंकि पीके के नंबर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करना है, दूसरा ये होता है कि आप इधर से पोलैंड से ड्राइविंग सी स्कूल में एडमिशन लेंगे, प्रॉपर क्लासें लेंगे और वो वाला पीके के नंबर होता है, जो कि दोनों में डिफरेंट है, एक सेम नहीं होगा। तो आपने कहना है मैंने ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद वो आपसे आपको डॉक्यूमेंट्स आपने सारे जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने उसको दे देने हैं। वो पीके के नंबर के लिए आपका डाटा वगैरह पुट करेगा, साथ आपको बोल देगा कि नीचे फलां जगह पे चले जाएँ, आप जाके अपनी जो 100 पॉलिश लाते हैं इसकी फ़ी पे करके लाके मुझे कन्फर्मेशन दे दें। वो मोस्टली उसी फ्लोर पे या नीचे वाले फ्लोर पे मशीन लगी होती है या काउंटर होता है, आपने वहाँ जाना है, 100 पॉलिश लाते फ़ी पे करनी है। कुछ सिटीज़ में ये जो फ़ीस है ये बाद में ली जाती है, जैसे कैथवीसा में फ़ीस ये अभी स्टार्ट पे नहीं लेते, लेकिन कराको में उसी टाइम ले लेते हैं। तो बेहतर है कि आप उसी टाइम जमा करवाएँ, ताकि जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो तो आपका आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमैटिकली प्रिंटिंग में चला जाए। आपने फ़ीस पे करके ला के उसी 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 के पास काउंटर पे दोबारा आना है और उसको बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी दिए होंगे, तो आपने उसको वो कन्फर्मेशन भी दे देनी है। ये सब कुछ देने के बाद वो आपको पीके के नंबर दे देगी। पीके के नंबर कैसा होता है? इस तरह का एक पेपर होगा जिस पे आपका पीके के नंबर लिखा होगा। मैंने इसको थोड़ा-सा वो हाइलाइट किया हुआ है। और जब आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया किसी फ़ोन ट्रांसलेटर को ले लें, तो वहाँ आपको लाइसेंस की कैटेगरी पूछता है। ज जो मोस्टली हम यहाँ गाड़ियों और उबर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बी कैटेगरी का लाइसेंस होता है, जिस तरह ऊपर बी लिखा भी हुआ है। तो आपको टेस्ट भी उसी का देना पड़ेगा थ्योरेटिकली, और आपके लाइसेंस के पीछे भी बी कैटेगरी लिखा होगा कि आप बी कैटेगरी से गाड़ी चला सकते हैं। जी, जब आपको पीके का नंबर मिल जाएगा, उसके बाद तकरीबन समझिए आप 60% आपका काम हो चुका है। अब आपने आना है अपने टेस्ट की तरफ, जो कि थ्योरेटिकल टेस्ट है, जो कि एमसीक्यू बेस होता है, वो आपने देना है। एमसीक्यू टेस्ट देना ज़रूरी है, जो कि पहले नहीं था, अब ज़रूरी है। 74 मार्क्स का थ्योरेटिकल टेस्ट होता है, जिसमें से 68 मार्क्स लेना ज़रूरी है। 68 वाला मिनिमम होते हैं, पासिंग मार्क्स हैं, वो लेंगे। तो जब आप पास कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली डाटा आपका इस डिपार्टमेंट को वो डिपार्टमेंट भेज देता है कि इस बंदे या बंदी ने टेस्ट पास कर लिए, तो आपका जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट पे स्टार्ट हो जाता है। आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसके बाद टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है।
टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो कुछ यहाँ पे मोस्टली पेड एप्लीकेशंस हैं जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सब वो यूज़ करें। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो तो ये है, प्राप्त जस्टिस 60.pl है। इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लें जो कि 10 to 15 लाते हैं। आई थिंक सो विद इन 15 डेज़ की है। अगर आपने 1 मंथ की लेनी है तो वो 30 वाते की राउंड अबाउट होगी। ये बी कैटेगरी का लाइसेंस है, ये कुछ डेमो टेस्ट हैं। इसमें आपको आपने प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। विद इन 1 वीक अगर आप रोज़ के 1 से 2 घंटे दोगे तो विद इन 1 वीक आप तैयारी कर सकते हो इजीली। कोई ज़्यादा इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल एमसीक्यू है और कुछ आपको पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कुछ मॉकअप टेस्ट होंगे। जब आप सारी इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लोगे, बी कैटेगरी जो जिसका आपने टेस्ट देना है, यहाँ से आप वो चूज़ कर लेंगे। आप इसके मॉकअप टेस्ट दीजिएगा। जब आपके 3 कंसेक्टिव मॉकअप टेस्ट पास होना शुरू हो जाएँ तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी हो चुकी है। अब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन के अलावा एक ये एप्लीकेशन है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। इस एप्लीकेशन से मैंने तैयारी की थी, ये फ्री में है पेड, लेकिन जिससे मैंने ली थी वो उसने इसको किस तरह फ्री में किया हुआ है। ये फ्री में है। सिंपल स्टार्ट एग्जाम करना है, यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल है, इजीली। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये आपने वो एग्जाम, ये मॉकअप टेस्ट बता रहा है फिलहाल, ये मॉकअप टेस्ट है, ठीक है। इस तरह आपने वो देना शुरू कर देना एग्जाम है। इस तरह एग्जाम के सारा तरीकाकार ये है। ये मॉकअप टेस्ट है, 20 MCQ और 12 MCQ। आप जब सारी प्रिपरेशन कर लेंगे इस तरह मॉकअप टेस्ट दीजिएगा। जब आपके 3 कंसेक्टिव टेस्ट पास हो जाएं, 74 में से 68 एटलीस्ट आना शुरू हो जाए, इसका मतलब आप टेस्ट के लिए रेडी हैं। अभी मैं इस टेस्ट को करता हूँ ख़त्म। मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, इसलिए इसके एंड पे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि एंड पे सारा कुछ बताएगा कि कौन कौन से आंसर आपके ठीक है, कुछ नहीं है। अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये 1900 ऑलमोस्ट MCQ हैं। अगर आप ये कर लोगे उसके बाद आपने 1900 MCQ करने के बाद जो पीछे मैंने आपको मॉकअप एग्जाम का बताया है आपने वो देने शुरू करने हैं। अगर आपके वो 3 कंसेक्टिव मॉकअप टेस्ट पास हो जाएं इसका मतलब आपकी आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है। अब आप टेस्ट के लिए रेडी हो चुके हैं, आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए फ्री में। अच्छा, टेस्ट हो गया, उसके बाद आ जाते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है आपने? infocard.pl एक वेबसाइट है, ये पोलैंड में हर जगह सिटीज़ की है, सेम ही है ऑलमोस्ट। आपने इधर आना है, इधर आके अपने अपना अकाउंट बनाना है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ से जाके साइन अप कर लेना है। उसके बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपको टेस्ट का तरीका बता रहा हूँ कि आपने अपने ड्राइविंग टेस्ट की जो थ्योरेटिकल टेस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। उसके बाद मैं साइन अप फॉर टेस्ट करूँगा। साइन अप फॉर टेस्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है। साइन अप फॉर एग्ज़ाम करूँगा। पीके का नंबर जो मैंने आपको बताया जो आपको मिल चुका होगा। यहाँ पे सिंपल मैं जस्ट अभी टेम्परेरी अपना कोई डाटा फिल कर देता हूँ। बी कैटेगरी का लाइसेंस है, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये लें मैंने इसको किया यस। मैंने डाटा फिल किया। पीके के नंबर वो पैसा नंबर आपको पता होगा क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप किस रीजन में रह रहे हो, मैं जैसे कैटोविसा में बताता हूँ अभी आपको। कैटोविसा में इसका ऑफिस है, हर सिटीज़ में इसका ऑफिस होता है। मैंने सेंटर चूज़ किया। सेंटर चूज़ करने के बाद वो डेट बता रहा है कि किस डेट को। वो डेट आपने अपने हिसाब से चूज़ कर लेनी है। समटाइम्स डेट आपको उसी दिन की मिल जाती है। कुछ बड़े सिटीज़ में डेट है जो आपको 1 वीक के बाद मिलेगी। जिस तरह आज 27 है, 27 सितंबर है, और ये मुझे जो डेट दे रहा है वो 2 अक्टूबर की दे रहा है। ये कुछ स्लॉट्स बता रहा है कि 4 बंदों की 6 की है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डेट कन्वीनियंट लग रही है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि मैंने जो एग्ज़ाम देना है वो किस में देना है। मैंने इंग्लिश में देना है। मैंने इसको नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म करना है। वो मेरा कुछ पीएसएल नंबर का एरर दे रहा है, सॉरी पीएसएल पीकी के नंबर का और पैसल नंबर का, क्योंकि मैंने वो रैंडमली नंबर पुट किया था। आप जब कंफर्म करेंगे तो वो आपके पेमेंट के पे पोर्शन पे चला जाएगा। इसकी जो फीस है वो 50 पॉलिश करेंसी है। करंट की डेट में ये लास्ट ईयर 30 थी, अभी 50 चल रही है। ये वीडियो मैं 27 सितंबर 2024 को बना रहा हूँ। तो ये जो अभी जो करंट फी चल रही है वो इसकी 50 पॉलिश करेंसी की चल रही है। आपने फीस पे करनी है, उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी। 24 आवर के अंदर आपकी वो पेमेंट कंफर्म करके आपको फिर एक ईमेल भेजेंगे कि आपकी ईमेल आपकी पेमेंट कंफर्म हो गई है। तो आपकी ये आपकी टेस्ट की डेट है। तो सेम डेट आपने चले जाना है एग्जाम सेंटर में, जो अभी आपका सिटी में एग्जाम सेंटर है उस जगह जाके आपने टेस्ट देना देना है। टेस्ट कंप्यूटर पे होता है, सिंपल। वो हर चीज़ रेडी होगी और उन्हें पता होगा कि आपने इंग्लिश में देना है, पता है आप फॉरनर हो।
तो जब आप टेस्ट दोगे तो 74 में से 68 लेना ज़रूरी है, और इसकी टाइम होता है एक एमसीक्यू आई थिंक तो 60 और 40 सेकंड का होता है। और जो एप्लीकेशन है, जब आप उस पर टेस्ट करोगे, एग्जाम दोगे, तो वो आपको इवन के टाइम तक बताएगा कि किस टाइम के अंदर कौन सा टेस्ट आपने कंप्लीट करना है। वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे तो आपका इजीली टेस्ट पास हो जाएगा। जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है वो आपका डाटा उस अदारे को भेज देगी कि इस बंदे ने टेस्ट पास कर लिया है, तो आपका जो भी लाइसेंस का फर्दर प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने दोबारा तैयारी करनी है। दोबारा तैयारी करने के बाद सेम प्रोसीजर करना है, सिर्फ अपॉइंटमेंट वाला। पीके का नंबर जब आपका सब बन चुका है तो फिर दोबारा आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोबारा आप अपने टेस्ट की डेट को बुक करोगे। बुक करने के बाद जो सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी इधर आपको बताया है, अपने कन्वीनियंट अपने अपने हिसाब से आपने डेट बुक करनी है। सेम आपने अगेन 50 लाते पे करने हैं। आपको हर दफ़ा न्यू 50 लाते पे करने पड़ेंगे। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक वीक में एक टेस्ट दे सकते हो, या एक दफ़ा फेल होने के बाद 6 मंथ बाद दे सकते हो। ऐसा कोई नहीं हो, आप एक वीक के अंदर 10 भी टेस्ट दे सकते हो अगर आपको डेट मिलती है। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब मर्जी चाहें, जब मर्जी आप चाहें आप टेस्ट दे सकते हो। जब आपका टेस्ट पास हो जाता है, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। वो कैसे करनी है? जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा तो आप इस तरह का आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। जब आपका पीके के नंबर बनेगा तो आपकी फर्स्ट पे आप आएंगे, फिर सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे, फिर फोर्थ पे वो आएगा जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा। वो आपका डाटा सेंड कर देंगे फिफ्थ पे। वो जो डिपार्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली अंदर अपने इंटरनली करेगा, आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पीके के नंबर भी बन गया, आपका टेस्ट भी हो गया, फिर आपने जस्ट वेट करना है। मुझे मेरे लाइसेंस कन्वर्ट करने में एटलीस्ट 2 से ढाई माह लग चुके थे, क्योंकि जब आप टेस्ट पास कर लेते हो तो जिस जगह से आपने पीके के नंबर बनवाया होता है, तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस की जो कॉपी होती है वो आपकी जो मुतलका एम्बेसी होती है उसको भेजती है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे मैं पाकिस्तान से था तो उन्होंने मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पाकिस्तान एम्बेसी को भेजा। अब पाकिस्तान या इंडियन एम्बेसी कितना टाइम लेती है ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है। वो विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस को वेरीफाई करके दोबारा उसी इंस्टीट्यूट के पास भेज देती है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस हम वेरीफाई करते हैं ओरिजिनल है। जब आपका ओरिजिनल वेरीफाई हो जाता है तो फिर इस 7 पे आएगा, फिर आखिरी 8 पे आएगा। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई हो जाएगा, हर चीज़ फाइनल हो जाएगी, फिर आपका यहाँ पे 8वें स्टेप पे आ जाएगा। मुझे 7 और 8 स्टेप के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लगा था इस सारे प्रोसीजर में। सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, समटाइम्स एम्बेसी पे भी डिपेंड करता है, एम्बेसी इस चीज़ को कितना टाइम लेती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करना है। आपने सेम उसी वेबसाइट पे आना है। आने के बाद चेक इफ़ योर ड्राइविंग लाइसेंस रेडी। उसके बाद यहाँ पे आपने पैसल नंबर चूज़ करना है। पैसल नंबर आपने पुट कर देना है। मैं यहाँ पे अपना नाम, मैंने ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। ये आप इस तरह अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसा कि मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो चुका है तो आपको पहले नहीं आएगा। फर्स्ट आपको इस तरह का स्टेटस शो होता रहेगा, इस तरह वन बाय वन। जब आपके 8 स्टेप पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो इस तरह चेंज हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप का मतलब है, फिर सेकंड का मतलब ये है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया है और विद इन 7 डेज़ के अंदर आप अपना लाइसेंस रिसीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद विद इन 7 डेज़ के बाद आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा, आपके नंबर पे मौसूल हो जाएगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट अपना रिसीव कर लें, और सेम डेट आप जाएँ अपना जाकर ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। फिर थर्ड स्टेप पे आ जाएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस रेडी है, और फिर फोर्थ इस तरह आएगा जिस तरह मेरा है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अपना रिसीव कर लिया है। ये प्रोसीजर है आम सा कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे लेना है। अब आ जाती है अपॉइंटमेंट की बात कि आपने को अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए। अगर आप बड़े सिटीज़ में हैं जैसे क्राको वॉर्सो, मैंने क्राको में करवाया था, या आप सुबह-सुबह जल्दी चले जाएँ, जाके अपॉइंटमेंट एट द स्पॉट भी ले सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सिंपल यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो-जो आपको चाहिए सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा इसको। जैसे ये इसकी मैं अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ लाइसेंस की, तो मैं अपने हिसाब से
यहाँ पे डेट टाइम चूज़ करके डाटा फिल करके मौके करूँगा, मुझे ईमेल पे मेरी अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आ जाएगी। इस तरह भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वरना सुबह जल्दी चले जाएँ, सुबह जल्दी जाएँगे ऑफ़िस में तो आपको वहाँ भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस सेम इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस होता है आपका, फ्रंट और बैक आपकी इस तरह की होगी, बैक पे बी कैटेगरी का लाइसेंस है तो उसके आगे डेट लिखी होगी। लाइसेंस की वैलिडिटी का बता दूं, लाइसेंस की वैलिडिटी उतनी होगी जितनी आपका ओरिजिनल लाइसेंस होगा। मेरे केस में मेरा लाइसेंस 5 साल का था तो मुझे 5 साल का इशू हुआ है। लेकिन अगर आप इसके साथ मेडिकल देंगे, मेडिकल के लिए यहाँ पे मेडिकल पर कुछ यहाँ पे कुछ लेबॉर्ट्रीज हैं, अगर वहाँ पे जाके मेडिकल करवाएंगे, करंटली जो इसकी प्राइस है मेडिकल की वो 200 पॉलिश वाते फीस है। अगर आप वो मेडिकल देंगे, मेडिकल में क्या है वो सिर्फ आपकी आंखें चेक करते हैं कि आप वो कुछ आपको पढ़ाएंगे पीछे से बैठ के कि आप जो पढ़ रहे हो, और थोड़ा बहुत आई थिंक तो शुगर का लेवल चेक करते हैं, डायबिटीज चेक करते हैं, कुछ चीज़ें चेक करते हैं। करने के बाद वो आपको, मेरे ख्याल में तो वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। मुझे, अगर आप ठीक हो तो आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको 10 साल का मेडिकल होता है, 10 से 15 साल, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15। अगर आप वो भी जमा करवा देते हो तो आपका जो लाइसेंस है उसके हिसाब से आपको आपको इशू किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 3 साल का लाइसेंस वैलिड है तो अगर आप मेडिकल एग्जाम दे के जमा करवा देते हो, साथ वो भी जमा करवा दोगे, तो आपका मेडिकल एग्जाम आप बाद में भी करवा सकते हो। बेहतर यही है कि जब आप टेस्ट पास कर लो उसके बाद जमा करवाओ। जब आप एग्ज़ाम जमा करवा दोगे अपना मेडिकल, तो अगर आपका 10 साल का मेडिकल वैलिड हुआ तो 3 की बजाय आपको 10 साल का लाइसेंस इशू किया जाएगा। मेडिकल आपने सेम उसी ऑफिस में जमा करवाना है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट लैबोरेटरीज हैं, सब उधर से आप हॉस्पिटल से करवा सकते हो, हर जगह से नहीं करवा सकते, हर सिटी का डिफरेंट है। तो इसलिए आप उनसे भी पूछ सकते हो कि आपको किधर से करवाना चाहिए। अभी करंटली इसकी 200 पॉलिश बहुत फीस है मेडिकल एग्जाम की। इसके लास्ट थिंग ये कि जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो फिर इजीली आप ऊबर वगैरह जो भी कुछ कर सकते हो, जो भी आपको जॉब करनी है वो कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाकर गाड़ी चला सकते हो। इसके 24 पॉइंट्स होते हैं पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस के। तो अगर आप किसी तरह का कोई रूल ब्रेक करते हो तो आपके पॉइंट भी कट जाते हैं, आप कर सकते हैं इस चीज़ के। तो ये प्रोसीजर है, एक सारा कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आप तक शेयर किया है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा ऑफिस है, ऑफिस का नाम क्या है, आपने किधर सबमिट करवाने हैं, इसकी फ़ीस कितनी है। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया 100 पहले आप फ़ीस सबमिट करवा दोगे, जैसे स्टार्ट भी आपने करवाई है, तो टेस्ट के बाद आपका लाइसेंस ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग में चला जाएगा। कुछ सिटीज़ में ऐसा होता है वो कहते हैं टेस्ट के बाद जमा करवा दीजिएगा, लेकिन टेस्ट पास करने के बाद इनको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंटरनली आपका डाटा उस इंस्टीट्यूट को भेज देते हैं कि इसने टेस्ट पास कर लिया है और इसकी फ़ी भी ऑलरेडी पे है, तो आपका जो प्रोसीजर है वो आहिस्ता-आहिस्ता अगला फर्दर स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पहले फ़ीस मैं आपको रिकमेंड करूँगा फर्स्ट फ़ीस जमा करवा दें, स्टार्ट भी जमा करवा दें। और ये प्रोसीजर है सारा कि आपने डॉक्यूमेंट कौन से इनसे जमा करवाने हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है टेस्ट के लिए, जितनी दफ़ा आप टेस्ट देना चाहें उतनी दफ़ा आपको दोबारा अपॉइंटमेंट और दोबारा नई फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ीस पास होने के बाद आपने, जब किस तरह आपको पता चलेगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस रेडी हो चुका है। ये कंप्लीट वीडियो है, मैंने जो इस प्रोसीजर से मैं खुद गुजरा हूँ तो मैंने सोचा मैं आप लोगों तक शेयर करूं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन गई है, लेकिन आई थिंक सो मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ इसमें कवर करूं, क्योंकि मैंने खुद एक एजेंसी ने मुझसे 1200 पुलिस वाते इस चीज़ को चार्ज करने के लिए मुझे चार्ज की करने का बोला था कि हम इतने चार्ज करेंगे, और सारी चीज़ें खुद करनी थी, टेस्ट मुझे खुद ही देना पड़ना था, सिर्फ वो चीज़ें जो मैनेज करनी थी जो मैंने खुद की हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। Thank you.